इस वीडियो में कनाडा का जो लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है अलग अलग कैटेगरीज का और ट्रेंड कैसा चल रहा है डिटेल में बताने वाला हूं। इस मंथ में जो मार्च मंथ निकल के गया है या अप्रैल में अब तक जो है वो कैसा कितने टाइम में जो वीज़ाज आ रहे हैं और ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्योंकि 1 मिलियन से कम का ये पीछे की एक मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये एक न्यूज़ है कि 1 मिलियन से कम का बैकलॉग रह गया, जिसका मतलब ये है कि अब प्रोसेसिंग टाइम कम और होता दिख रहा है। चाहे कोई भी कैटेगरी है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल जो है टाइमलाइन या प्रोसेसिंग टाइम वो भी बताऊंगा क्या चल रहा है, और ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते अगर आप एम्बेसी में फाइल लगाने वाले हैं, आपकी फाइल एम्बेसी में है, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं जो लेटेस्ट एट प्रेजेंट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। हालांकि स्टडी वीज़ा को कैपिंग कर दी गई है, नंबर ऑफ जो वीज़ाज हैं उसको लिमिट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, आपने सही कोर्स चूज किया है, जो फंडामेंटल स्टडी वीज़ा के होते हैं वो आपके सही हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी जुड़ गया है, अगर आपके फाइनेंशियल सही हैं, आपने 1 साल की फीस पे कर रखी है, जीईसी पे कर रखा है, और साथ में कुछ ऐसी अमाउंट है जो दिखा सकते हैं अगली फीस के तौर पे, तो आपके वीज़ा के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मास्टर या बैचलर लेते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि पीछे एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि डिप्लोमा का 2025 की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा का जो रिजल्ट रहा था वो 24% रहा था। डिग्री और मास्टर्स वालों का 57% अप्रूवल रेट रहा था। कहीं ना कहीं पे डबल से भी ज़्यादा अप्रूवल रेट है अगर आप बैचलर या मास्टर चूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर आप कनाडा से बाहर खास करके इंडिया से लगाते हैं तो 3 वीक्स का टाइम दे रहा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 15 टू 20 डेज में, मैक्स टू मैक्स वर्किंग डेज की बात कर रहा हूं, आपका वीजा आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने फाइल एम्बेसी में रखी हुई है, 15 से 20 दिन मैक्सिमम आपके जो हैं वो आपका उसमें आपका वीजा आ जाएगा। अगर हम विद इन कनाडा की बात करते हैं तो विद इन कनाडा में जो मोटा मोटा लग रहा है 1 महीने के अंदर ला रहा है, लेकिन अगर इनके ऑफिशियल की बात करें तो 7 वीक्स का टाइम जो है वो दिखा रहा है। तो अगर आप कनाडा के अंदर से, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपना डीएलआई चेंज किया होता है या किसी और वजह से उनको वहां पे जहां विजिटर टू जो है वो स्टडी डालते हैं, तो उनको इतना टाइम लग रहा है। यहां पे मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि विद इन कनाडा जो है वो 100% रिजल्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने विद इन कनाडा अपना स्टडी वीजा स्टडी परमिट अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं विजिटर वीजा की। विजिटर वीजा जो है वो अगर हम ऑफिशियल टाइम के हिसाब से लगाएं तो विजिटर वीजा जो है वो 20 डेज दिखा रहा है। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो विद इन 20 डेज आपका, और अगर रियल में बात करें तो विजिटर वीजा का कोई टाइमलाइन नहीं है। हालांकि 20-25 दिन में आपका वीजा आ जाता है, लेकिन रिसेंटली हमारे 2 वीजाज आए हैं, वो भी अबू धाबी में रह रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो डॉटर है उनकी कॉन्वोकेशन पे उनका वीजा है और 75 डेज में आया है। ये बिल्कुल रिसेंट 2 दिन पहले के वीजा की बात कर रहा हूँ। तो अगर विजिटर वीजा की बात करें 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ रहा है, इंडिया से बात करें 20 से 25 दिन में जा रहा है, और ये जो अबू धाबी वाला मैंने बताया 75 डेज में आया है। विजिटर वीजा के अगर ट्रेंड की बात करें, मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आपके पास बहुत बढ़िया पर्पस ऑफ विजिट है, अगर आप वहां पे कॉन्वोकेशन अप्लाई अटेंड करने जा रहे हैं, मेडिकल कोई इमरजेंसी है उसके लिए आप वहां पे जा रहे हैं, तो आपके वीजा चांसेस बहुत बढ़िया है। अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट उतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रुक सकते हैं विजिटर वीजा पे तो आप रुक के लगा सकते हैं जब ट्रेंड सही हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ट्राई करने में कोई नहीं जाता है तो आप कर भी सकते हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे लक भी जो है पार्ट प्ले कर रहा है कि किसका विजिटर वीजा आ सकता है किसका नहीं आ सकता है। तो विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, 20 टू 25 डेज में जो है आपको रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद जो कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो कैटेगरी सबसे ज्यादा इस टाइम पे कनाडा में वीजाज ले रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्पाउस वीजा की। स्पाउस वीजा का जो सक्सेस रेट है, अगर हमारी बात करूं, क्योंकि हमारी एक मंथ में 200 से ज्यादा फाइल जो है एमएससी में होती हैं, तो सक्सेस रेट जो है वो 80% तक है। 80% बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है। उस टाइम पे जिस टाइम पे कनाडा के हर एक कैटेगरी के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, लेकिन स्पाउस वीजा का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 5 रिफ्यूजल वाले का भी वीजा आ रहा है,
जिनका स्पाउस जो है वो लास्ट सेमेस्टर में है उसका भी वीज़ा आ रहा है। हर एक तरह के वीज़ा हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनके स्पाउस वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, किसी का स्पाउस वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो हर एक तरह के जो वीज़ाज आ रहे हैं। किसी की टीयर 2-3 की जॉब है, उनके भी वीज़ाज आ रहे हैं। तो अगर आपका स्पाउस कनाडा में स्टडी कर रहा है, वहाँ पे वर्क पे है, आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, दिस इज द राइट टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद, इससे पहले के रूल चेंज हो जाए या ट्रेंड चेंज हो जाए, जो कि बहुत जल्दी चेंज होता है कनाडा का, आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, जो ऑफिशियल टाइम है वो 7 वीक्स दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम बहुत कम है। हमारे कुछ वीज़ा ऐसे भी हैं जो 10-10 दिन में आए हैं। 15 to 20 डेज जो है नॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा है, यानी कि एक मंथ के अंदर अंदर आपका स्पाउस वीज़ा आ सकता है। फिर से कह रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, दिस इज द राइट टाइम जब आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद एक्सटेंशन की बात करते हैं। हमारे बहुत से वीज़ा एक्सटेंशन के, चाहे वो PGWP है, हमारे जाके वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे वो चेक भी कर सकते हैं कैसे प्रोफाइल थे, कितने दिन में आए हैं। तो एक्सटेंशन के जो है वो बहुत बड़ी गिनती में वीज़ा आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 100% जो है वो रिजल्ट चल रहा है, चाहे PGWP है चाहे स्टडी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन अगर आप स्टडी की कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन लग रहे हैं। PGWP को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कईयों का 5-5, 6-6 महीने भी लग रहे हैं, कईयों का 2 से 3 महीनों में भी आ रहा है। लेकिन पहले जितना टाइम नहीं है। PGWP अब कम टाइम में आपको मिल सकता है। तो ये जो है आपका एक्सटेंशन का है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी कैटेगरी कितना टाइम ले रही है और कैसा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कनाडा को लेकर हम सब जो हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं। कनाडा को लेकर हम सब डिसअपॉइंटेड हैं कि जो हमने उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कनाडा ने जिस तरीके से टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ास को कम किया है, जो भी लोग इस टाइम पे कनाडा के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, वर्क पे, ओपन वर्क पे, अगर वो आने वाले 3 या 4 साल में कनाडा में स्टे करते हैं, मार्क माई वर्ड्स, आज से 3-4 साल के बाद रहने वाले जो कनाडा में उस टाइम पे रह रहा होगा, उनका PR या उनकी सेटलमेंट उतनी ही आसान हो सकती है जितनी 2017 या 18 में होती थी, जब आपको 1 साल की स्टडी और वर्क परमिट के बाद भी आपको जो है PR हो जाता था मैनिटोबा जैसे प्लेस में। तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि टेम्परेरी रेजिडेंट की गिनती बहुत कम होती जा रही है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कनाडा के लिए अप्लाई कीजिए, अपना प्रोफाइल चेक कीजिए, अपनी इंटेंशन चेक कीजिए, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कनाडा एक बढ़िया कंट्री, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर हमारे नीचे दिए गए। अगर आप ऑन शोर हैं, कनाडा के अंदर बैठे हैं, तो वहाँ से बैठे हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी टीम्स डे में भी बैठती हैं और नाइट में भी बैठती हैं, आप उनको नाइट में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर अप्लाई करना है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन उठाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।